ऋषियों की हड्डियों से बना पर्वत, जिसमें छिपा है रामायण काल के बाली की मृत्यु का रहस्य। हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी कई रहस्यमयी पर्वतों के बारे में बताया गया है। उन्हीं रहस्यमयी पर्वतों में से एक है ऋषिमुख पर्वत। ऋषिमुख पर्वत का उल्लेख रामायण में भी मिलता है। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताएंगे कि इस पर्वत का नाम ऋषिमुख क्यों पड़ा और यह चट्टानों की बजाय हड्डियों से क्यों बना हुआ है। पुराणों में वर्णित कथा के मुताबिक जब रावण का अत्याचार बहुत बढ़ गया था, तब बहुत से ऋषि उससे डरकर एक साथ पर्वत पर जाकर रहने लगे थे। कहते हैं ये सभी ऋषि पर्वत पर मौन रहकर रावण का विरोध कर रहे थे। रावण विश्व जीतने के लिए इस पर्वत के ऊपर से गुजरा तो उसने बहुत से ऋषियों को एक साथ देखा। यह देखकर रावण उस पर्वत पर उतर गया और ऋषियों से इकट्ठे होने का कारण पूछा। चूँकि सारे ऋषि मौन थे, इसलिए राक्षसों ने रावण को बताया कि महाराज, आपके द्वारा सताए हुए ऋषि मुनि यानी मौन होकर यहाँ आपका विरोध कर रहे हैं। यह सुनकर रावण को क्रोध आ गया और उसने एक एक करके सारे ऋषियों को मार डाला। कहा जाता है कि उन्हीं के अस्थि अवशेषों से यहाँ एक पहाड़ बन गया और तब से इस पर्वत को ऋषिमुख पर्वत के नाम से जाना जाने लगा। रामायण के अनुसार ऋषिमुख पर्वत में ऋषि मतंग का आश्रम था। बाली ने दुदुम्बी असुर का वध कर दिया, फिर दोनों हाथों से उनका मृत शरीर एक ही झटके में 1 योजन दूर फेंक दिया था। हवा में उड़ते हुए मृत दुदुम्बी के मुंह से खून बह रहा था, जिसकी कुछ बूंदें मतंग ऋषि के आश्रम पर भी पड़ गई थी। मतंग ऋषि ने जानने के लिए कि यह किसने किया है, वह अपने आश्रम से बाहर निकले। उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से सब कुछ जान लिया। जब उन्हें पता चला कि ये बाली ने किया है, तो उन्होंने उसे श्राप दे डाला। श्राप यह था कि उस दिन के बाद अगर बाली कभी भी ऋषिमुख पर्वत के 1 योजन की दूरी के पास भी आएगा तो अपने प्राणों को खो बैठेगा। कहते हैं इस बात के बारे में बाली के छोटे भाई सुग्रीव को पता था। इसी कारण से जब बाली ने सुग्रीव को देश निकाल दिया तो उसने बाली से बचने के लिए अपने अनुयायियों के साथ ऋषिमुख पर्वत में जाकर शरण ली।